नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत हिंदी निबंध लेकर आया हूँ। तो ये सभी बोर्ड के लिए है, यानी कोई भी बोर्ड हो जहाँ भी निबंध पूछे जाते हैं वहाँ इनके उत्तर लिख सकते हो। अब अलग अलग बोर्ड में प्रश्न अलग अलग ढंग से बस थोड़े पूछे जाते हैं। तो किस तरह से पूछे जाते हैं, जैसे दिया है यहाँ पर कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर सारगर्भित निबंध लिखिए, शब्द सीमा 300। ठीक है। और कहीं कहीं पर इस तरह से पूछते हैं कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 400 शब्दों में निबंध लिखिए। और कहीं इस तरह से पूछते हैं कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक बिंदु पर रूपरेखा सहित निबंध लिखिए। और कहीं पर ऐसे पूछते हैं कि दिए गए बिंदुओं के आधार पर निबंध लिखिए। ठीक, तो इस तरह से पूछे आते हैं, उनके उत्तर हम इस तरह से। तो प्रश्न में अभी क्या आएगा, जैसे दिया चौथा, आतंकवाद की समस्या और समाधान। जब प्रश्न पूछे आते तो एक प्रश्न में कम से कम 3-4 निबंध दिए होते, उनमें से एक करना होता। अब मैंने यहाँ 4 नंबर इसलिए डाला क्योंकि इससे पहले हम 3 निबंध का अपलोड कर चुके हैं, तो उनकी लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ जाकर उन्हें आसानी से पढ़ और समझ सकते हैं। तो उत्तर किस प्रकार से लिखेंगे, तो हेडिंग हम जैसे डालेंगे काले पेन से उत्तर पे लिख देंगे आतंकवाद की समस्या और समाधान। जब ये हमने प्रश्न पत्र के हिसाब से बताया, जैसे प्रश्न पत्र में अगर चौथा बिंदु हो तो चौथा डालना, तीसरा जो भी हो। ठीक, तो सबसे पहले हम लिखेंगे निबंध उत्तर लिखने के बाद रूपरेखा। तो रूपरेखा में लिख देंगे, पहले दिया है भूमिका या प्रस्तावना, तो दोनों में से दोनों नहीं लिखना, कोई एक लिखना, या तो प्रस्तावना लिखो या भूमिका। फिर बिंदु नंबर दूसरा, आतंकवाद का मूल कारण। तीसरा, आतंकवाद का प्रभाव। चौथा, आतंकवाद के परिणाम। फिर उसके बाद आता है पांचवा, आतंकवाद के निवारण के समाधान। छठवां, उपसंहार। तो ये हो गए आपके बिंदु, ठीक, रूपरेखा के। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं को बारी बारी से हेडिंग डालकर लिखेंगे। तो पहला बिंदु है भूमिका, तो इसमें हम लिखेंगे आज आतंकवाद बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। आतंकवाद आज पूरे विश्व की समस्या बन गई है। यह भयंकर बादलों की तरह विश्व के ऊपर छाया हुआ है। आतंकवाद परमाणु से भी भयानक है। आतंकवाद से भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व जूझ रहा है, लेकिन इसको खत्म करने का कोई ठोस उपाय अभी तक नहीं खोजा गया है। इस समस्या ने पूरे संसार को संकट में डाल दिया है। फिर ये हो गया पहला बिंदु, भूमिका या प्रस्तावना। फिर आती है आपका बिंदु नंबर दूसरा, तो दूसरे में दिया है आतंकवाद का मूल कारण। तो इसमें लिखेंगे कि आतंकवाद का मूल कारण अतिवाद है। अतिवाद मतलब अधिक। आज हम सुधारवादी के कारण अतिवादी बन गए, यानी हम हमेशा दूसरों को सुधारने में लगे हैं कि दुनिया में या संसार में सारे काम हमारे अनुसार हों, बस उसी अनुसार नहीं हो रहे तो क्या कर रहे, हम आतंकवाद का रास्ता अपना। आतंकी अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए आतंकवाद का रास्ता अपनाते हैं, यानी अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। लूटमार, हत्या, अत्याचार, बलात्कार आदि इसके कई रूप हैं। कुछ शक्तिशाली देश गरीब और निर्बल देशों की उपेक्षा करते हैं। उपेक्षित वर्ग अपनी उपयोगिता को साबित करने के लिए आतंकवाद का सहारा लेते हैं। आतंकवाद के ऐसे कई अन्य कारण भी हैं। ठीक, ये भी कारण है, यानी छोटे छोटे देशों की उपेक्षा करते फिर वो क्या होते हैं, वायलेंस करते हैं। अब बिंदु नंबर तीसरा, आतंकवाद का प्रभाव, यानी आतंकवाद का क्या प्रभाव पड़ रहा है लोगों के जीवन में या देश में। तो लिखेंगे कि आज आतंकवाद से भारत ही नहीं पूरा विश्व प्रभावित है। वैसे भारत ने पंजाब और कश्मीर आतंकवाद पर नियंत्रण पा लिया। आतंकवाद दिन पर दिन अपने पैर फैलाता चला जा रहा है। इसका प्रभाव सितंबर 2001 में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड टावर्स एवं पेंटागन जैसे टावर को उड़ा देने के बाद भी समाप्त नहीं हुआ। आज विश्व के कई देश आतंकवादी गतिविधियों के शिकार हैं। इजराइल, सूडान, लेबनान, तुर्की, भारत, अमेरिका, ईरान, इराक, लीबिया, सीरिया, रूस, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सोमालिया, मिस्र, जर्मन, फ्रांस, बांग्लादेश, फिलिस्तीन आदि हैं। विश्व के आतंकवादी संगठनों में से हमास, अलकायदा, हिजबुल, तालिबानी आदि प्रमुख हैं। यानी ये तो हैं, और भी ऐसे कई संगठन हैं जो इस कामों में लगे हुए हैं। तो फिर आता है बिंदु नंबर आपका 4, तो लिखेंगे आतंकवाद के परिणाम, यानी आतंकवाद के क्या परिणाम आ रहे। तो परिणाम क्या, दुष्परिणाम ही आते हैं, या फिर ऐसे लिख सकते हो आतंकवाद के दुष्परिणाम। आज आतंकवाद के परिणाम भयंकर दिखाई दे रहे हैं। इसके कारण जन और धन की बड़ी हानि होती है। इसके कारण लोगों में भय और असुरक्षा का वातावरण बना रहता है। इसके कारण देश में आतंकवाद और आशंका का माहौल व्याप्त
है, यानी इसके कारण देश में आतंक और आशंका का माहौल व्याप्त है। आज लाखों लोग अपना देश छोड़कर दूसरे देश की शरण ले रहे हैं, यानी वहाँ पर शरणार्थी बनने के लिए मजबूर हो रहे हैं। फिर आता है बिंदु नंबर 5, आतंकवाद के निवारण का समाधान। इसमें हम लिखेंगे कि आतंकवाद के निवारण के समाधान के लिए विश्व स्तर पर सभी देशों को सभी पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए जिनसे आतंकवाद की समस्या उत्पन्न हो रही है। सभी को छोटे और निर्धन देशों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उनका सभी तरह से सहयोग करना चाहिए। धार्मिक स्थलों को राजनीतिक स्थल न बनने दिया जाए। सभी के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। नैतिक शिक्षा और रोजगार की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। आतंकवाद को समाप्त करने के लिए सरकारी गैर सरकारी स्तरों पर सम्मेलन और गोष्ठियां आयोजित करके आतंकवाद के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। भटके हुए युवकों को सही रास्ते पर लाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इसको जड़ से समाप्त किया जाना चाहिए। तो ये हो गया 5वां बिंदु समाप्त। अब आता 6वां और अंतिम उपसंहार। तो इसमें हम लिखेंगे कि आतंकवाद केवल एक देश की समस्या नहीं है, इसके कारण आज मानव जीवन कठिन होता जा रहा है। आतंकवाद सभ्य समाज के मुंह पर तमाचा है। इससे छुटकारा पाने के लिए सभी को निरंतर प्रयास करना चाहिए। इसको जड़ से समाप्त करने के लिए सभी देशों को एक साथ मिलकर लड़ना पड़ेगा। इस दिशा में आम लोगों का सहयोग लेना भी पड़ेगा, तभी जाकर इससे छुटकारा मिल पाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका आतंकवाद पर जो निबंध था हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो या कोई ऐसा निबंध हो जिसमें आपको कठिनाई आ रही हो तो हमें उसका विषय लिखकर भेज दीजिएगा। मैं शीघ्र उस निबंध का आंसर लिखकर प्रस्तुत कर दूंगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।